सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने साधा निशाना। मीणा ने पेपर लीक मामले की मुख्य सरगना स्पर्धा चौधरी को बताया। प्रेस वार्ता के बाद मीणा पहुंचे गणपति प्लाजा। गणपति प्लाजा में काला धन होने की बात कही। सभी दुकानों की करवा रहे हैं सर्च और लगा रहे हैं चक्कर। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब आगे की जानकारी आप तक देंगे कि आखिर किस आधार पर ये बात कही गई, और वो आधार है उनके पास कुछ प्रूफ जो हाथ में लेकर वो चल रहे हैं गणपति प्लाजा में, और लंबे समय से वो पेपर लीक मामले को लेकर उग्र रहे हैं। अपनी बातों को वो हमेशा मुखर तौर पर कहते हैं, चाहे वो सरकार तक बात पहुंचानी हो या फिर मीडिया तक बात पहुंचानी हो, जनता के साथ वो खड़े रहते हैं। और इसमें जनता से जुड़ा मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दा है। वो बच्चे हैं जो कि लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से उनके साथ गलत हुआ और इसीलिए साथ देते नजर आ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। दिनेश सिंह चौहान, विनोद सिंह चौहान माफ कीजिएगा, हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी गणपति प्लाजा से। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विनोद, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार चक्कर लगा रहे हैं, दुकानों की भी जांच कर रहे हैं और वो लोकर्स भी उन्होंने दिखा दिए, और ये जानकारी मिल रही थी कि धरना प्रदर्शन वो यहाँ पर दे सकते हैं। अभी क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी वो यही इस प्राइवेट लॉकर में ही है और जो स्टाफ है उससे बातचीत कर रहे हैं। स्टाफ उनसे जानकारी ले रहा है कि आखिर आप किस रूप में यहाँ पहुंचे हैं, किस कहने पे यहाँ पहुंचे हैं। और किरोड़ी लाल मीणा ने यह साफ तौर पर कहा है कि स्पर्धा चौधरी, कटारा और दिनेश खोड़निया ये सरकार के पैसे का लेन देन करते हैं, और इसमें दिनेश खोड़निया सरकार के सबसे करीबी हैं। ये जितने भी लॉकर हैं उनमें से अधिकतर लॉकर दिनेश खोड़निया के बताए जा रहे हैं। यही कह रहे हैं कि आधा दर्जन सरकारी एजेंसियों का पैसा यहाँ दबा है, 500 करोड़ रुपया दबा है। उन्होंने ईडी को भी जानकारी दे दी है और वो यहाँ धरने पे बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती, लॉकर नहीं खोले जाते, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। मीडिया को भी उन्होंने, तमाम मीडिया को भी यही रोक रखा है और बार बार दावा कर रहे हैं कि आप यहीं रुकें और देखें पुलिस के आने के बाद जब लॉकर खुलते हैं तो किस तरह का खुलासा होता है, क्या बवंडर आता है, किस तरीके से सरकार को घेरा जाता है, वो दावा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने दिनेश खोड़निया को अब निशाना बनाया है और बार बार वो यही कह रहे हैं कि सरकार के सारे पैसों का लेन देन दिनेश खोड़निया करते हैं। जहाँ आज ईडी का सर्च चल रहा है, किरोड़ी लाल मीणा फिलहाल यहाँ के जो मेंबर हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक बंद कमरे में बातचीत है, मीडिया बाहर है। अब मीडिया उनका इंतजार कर रही है कि वो बाहर निकलेंगे तो क्या उन्होंने बातचीत करी, आखिर स्टाफ से उन्होंने क्या बातचीत करी, किस रूप में बातचीत करी, क्या जानकारी ली, कितने लॉकर हैं, किन लोगों के लॉकर हैं, वो लिस्ट भी मांग रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मुझे लिस्ट प्रोवाइड कराई जाए, जो यहाँ 100 लॉकर हैं वो किन किन लोगों के नाम है मुझे बताया जाए, मुझे अधिकार है। जी, यानी कि जहां पर ये लॉकर्स है बेसमेंट में नीचे, वहीं पर धरने की बात कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। विनोद जी बिल्कुल, अंदर बैठे हैं जहां उनके स्टाफ रूम बना हुआ है, वहां किरोड़ी लाल मीणा बैठे हैं और सारे स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं। स्टाफ उनसे यह भी जानकारी ले रहा है कि आखिर आप यहाँ कैसे पहुंचे हैं, आप किस अधिकार से पहुंचे हैं, और हम आपको सारी लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। ये सब चीजें बाहर आ रही है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने बातचीत करके बाहर नहीं आए, वो बाहर निकलेंगे जब पता चल पाएगा कि उन्होंने जो लिस्ट मांगी है उनमें किन किन लोगों के नाम है, क्या है। किरोड़ी लाल मीणा देखिए बाहर आ गए हैं और मीडिया से मुखातिब होने के लिए बाहर आ गए हैं जी, और अब वो बातचीत करने वाले हैं। अब मीडिया के सामने आ गए हैं और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जी। मैं आपको उनकी बातें भी सुनाता हूँ, एक बार आप। ठीक है, आप कंटिन्यू रहिएगा विनोद, क्योंकि अपने दर्शकों तक हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि बेहद जरूरी हो गया है ये जानना कि आखिर इस लॉकर में क्या है, या फिर ये कहे कि इन लॉकर्स में क्या है, जहां दावा किया जा रहा है कि काला धन है, कीमती जेवर है। 100 लॉकर्स में काला धन होने का दावा किया है। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साधा निशाना और चंद नाम ले लिए गए हैं। मीणा ने पेपर लीक मामले की मुख्य सरगना स्पर्धा चौधरी को बता दिया है। प्रेस वार्ता के बाद मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे, पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काला धन होने की बात कही। फिर उन्होंने ये कहा कि आप मीडिया सब साथ चले, वो लॉकर्स खुलेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। और उन्होंने निवेदन किया, तो फिर मीडिया को लेकर वो गणपति प्लाजा पहुंचे। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और वो लॉकर्स दिखाए गए। ये प्राइवेट लॉकर्स हैं। कहा कि काला धन और जेवर यहीं पर ही है। 50 किलो गोल्ड होने का यहाँ दावा किया गया है और कहा गया है कि पुलिस को सूचना दे दी जाए। पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचे, ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, जांच को आगे बढ़ाया जाए ताकि सब कुछ साफ हो जाए। और बड़े नाम ले रहे हैं और ये कह रहे हैं एक तरफ दिनेश खोड़निया, उनके ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है ईडी, वहीं स्पर्धा चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है और उन्हीं को करता धरता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बताया है और कहा है कि एक ठिकाना ये भी है। जरा यहाँ पर आके देखिएगा कि यहाँ पर कितना काला धन और जेवर है, अवैध संपत्ति यहाँ पर है। ये बात कही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। हालांकि और ज्यादा ब्यौरा वो मांगते नजर आए। लॉकर्स की जिम्मेदारी जिन पर थी, उन्होंने कहा कि मुझे लिस्ट दी जाए कि किन किन के लॉकर्स यहाँ पर है ताकि मैं आगे जानकारी पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सकूं। और वो अभी धरने पर बैठ गए हैं। उसी लॉकर्स वाले रूम में जानकारी मिल रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको अपडेट कर रहा है कि अब ये वहीं बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये लॉकर्स नहीं खुलेंगे, जब तक यहाँ ईडी की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगा। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। बड़ा खुलासा करने की बात उन्होंने कही ईडी के मामलों को लेकर, यानी कि ईडी को यहां पर बुलाया जाए, पुलिस प्रशासन को यहां बुलाया जाए और सबके सामने ये लॉकर्स खोले जाए, क्योंकि काला धन होने की बात यहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कही है। साधा निशानों ने चंद नाम लिए हैं। मीणा ने पेपर लीक मामले की मुख्य सरगना स्पर्धा चौधरी को बता दिया है। दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है, वो भी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें जरा देखिएगा, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब वहीं पर बैठ चुके हैं। धरना प्रदर्शन देने की तैयारी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जब तक ये नहीं खुलेंगे लॉकर्स, तब तक मैं धरना प्रदर्शन जारी रखूंगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पर बैठा रहूंगा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कहना है। और अब गणपति प्लाजा में ही धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, वहीं पर ही जहां पर लॉकर्स हैं। और सर्च भी किया गया, अन्य दुकानों पर चक्कर लगाए गए ताकि उनको पता चल सके कि आखिर कहां पर लॉकर्स है। पहले उन्होंने जानकारी जुटाई कि लॉकर्स कहां पर है, फिर उसके बाद उन्होंने दावा किया कि यहीं पर काला धन छिपा हुआ है। गणपति प्लाजा में सभी दुकानों के सर्च और लगा रहे हैं चक्कर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। 100 लॉकर्स हैं और उनमें काला धन की बात कही गई है, यानी कि पेपर लीक की आंच जयपुर के गणपति प्लाजा तक पहुंची है, काले धन तक पहुंची है। पहले नाम सामने आ रहे थे, गिरफ्तारियां चल रही थी, फिर ईडी इसमें एंटर हुई, उसके बाद फिर नाम सामने आए और आज उन्हीं ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। और सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक और अपडेट लेकर आए। उन्होंने प्रेस वार्ता की पिंक सिटी प्रेस क्लब में, मीडिया के सामने अपनी बात रखी और अब वो धरना प्रदर्शन देने की बात कर रहे हैं, लॉकर्स में काला धन होने की बात कह रहे हैं। विनोद सिंह चौहान सहयोगी लगातार हमारे साथ गणपति प्लाजा से बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। लॉकर्स वाले रूम से बाहर आ चुके थे, आप जानकारी दे रहे थे दिनेश, और क्या अपडेट है, क्या कहना है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अंदर बातचीत करके बाहर आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि करीब 1100 लॉकर हैं, जिनमें से करीब 100 लॉकर पिछले 10 साल से नहीं खुले हैं। 40 लॉकरों में यूआईटी के एक अधिकारी का पैसा है, शेखावत है, और नाम पूरा बता नहीं रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। और 6 एजेंसियों का जो पैसा है वो कई लोगों का है। बाकी 3 नाम जो उन्होंने स्पर्धा चौधरी, कटारा और दिनेश का लिया था, उन पर बार बार में आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार का पैसा यही इधर उधर कर रहे हैं। और इन लॉकरों में दिनेश खोड़निया का सबसे ज्यादा पैसा है, करीब 2 दर्जन लोगों का पैसा होने की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 1100 लॉकर हैं, जिनमें से 100 लॉकर करीब 10 साल से नहीं खोले गए हैं। 40 लॉकरों में यूआईटी के जो कमाए गए पैसे हैं, जो भ्रष्टाचार का पैसा है, वो बार बार यही दावा कर रहे हैं कि इसे खोला जाए, गिन्नियां मिलेंगी। वो ये तक कह रहे हैं कि सोने की गिन्नियां, सोने के बिस्कुट और भारी संख्या में कैश है, 500 करोड़ से ज्यादा का कैश वो बता रहे हैं। 1100 लॉकर का उन्होंने बात कही है कि मैं अंदर बातचीत करके आया हूँ, स्टाफ से मैंने जानकारी ली है कितने लॉकर हैं, किन किन का पैसा है, ये तो नहीं बताया, लेकिन लॉकरों की संख्या उन्होंने बता दी है। और कितने लॉकर कब से नहीं खुले हैं इसकी जानकारी भी उनके पास है।
अब केवल किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि पुलिस मौके पे पहुंचे, मेरे सामने इन लॉकरों को खोले तो सारा खुलासा हो जाएगा और सियासी भूचाल राजस्थान की राजनीति में आएगा। बड़े नाम सामने आएंगी, छोटी मछलियों से लेकर कई बड़ी मछलियों के नाम उजागर होने की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस 3 जगह सर्च किया जा रहा है, उन तीनों ने भी स्वीकार लिया है कि वो ये काम करते थे। ये किरोड़ी लाल मीणा का दावा है। इस्पदा चौधरी ने भी स्वीकारा है, लेकिन किरोड़ी बार बार यही कह रहे हैं कि इन लॉकरों को खोला जाए। लॉकर खुलने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कितना पैसा अंदर है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। बड़ा कैश होने के साथ सोना चांदी भी भारी संख्या में है। 6 एजेंसियों में किए गए घपले का पैसा इन लॉकरों में है। जी ठीक है, अब देखना होगा कि कब पुलिस प्रशासन और ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं या फिर ये मसला भी लाल डायरी जैसा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।